हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। जो भी नागरिक शास्त्र विषय की तैयारी कर रहा है तो वह इस चैनल से ज़रूर जुड़े और अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान करे। इसमें हम टॉपिक वाइज सारा कंप्लीट करवा रहे हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सभी को हम डिटेल से और टॉपिक वाइज कवर करा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस वही है और हर बार क्वेश्चंस घुमा फिरा कर ही पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो इसमें हमने जो पहला टॉपिक लिया है ये लिया है राजनीतिक सिद्धांत, और इसमें सब टॉपिक है। इसमें ये है राज्य की परिभाषा एवं उसके निर्माण तत्व। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 3 वीडियो हो चुकी हैं, जिसने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है यूपी टीजीटी पीजीटी की, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन से एक अरस्तु के विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया? नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण, राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है, ऐतिहासिक विधि या फिर सभी। तो 64 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी सभी। ऑप्शन डी सभी, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी सभी। अरस्तु और मैकियावेली दोनों ही अनुभववादी, तुलनात्मक तथा यथार्थवादी चिंतक माने जाते हैं। नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण करके अरस्तु राजनीति विज्ञान के जन्मदाता हो गए, और जो मैकियावेली हैं वह अपने युग का शिशु से सुशोभित हुए। अरस्तु की भांति ही मैकियावेली ने राज्य को सर्वोच्च संस्था माना है। ऐतिहासिक विधि का उपयोग करते हुए जो मैकियावेली हैं उन्होंने मनुष्य के मनोविज्ञान का परीक्षण कर राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न है, राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया? रूसो, मैकियावेली, मार्क्स या फिर महात्मा गांधी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी मैकियावेली। राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया है? ये किया है मैकियावेली ने किया है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? मैकियावेली ने, कार्ल मार्क्स ने, लॉसवेल ने या फिर बेकर ने। तो शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी है? तो ये दी है मैकियावेली ने दी है ना। अब मैकियावेली के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो आधुनिक युग में शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया है? मैकियावेली ने किया है। मैकियावेली ने राज्य के अस्तित्व के लिए शक्ति को उसका मूल आधार माना है। मैकियावेली ने राज्य के अस्तित्व के लिए शक्ति को क्या माना है? मूल आधार माना है। मैकियावेली ने राजनीति को शक्ति और नियंत्रण का विषय मानते हुए इसे शक्ति के उपार्जन, परिरक्षण और प्रसार की कला के रूप में स्थापित किया है। मैकियावेली के अनुसार प्रेम और भय ये 2 शक्तियाँ मनुष्य को वश में कर सकती हैं, किंतु राजा के लिए भय का सहारा लेना ही अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि शक्ति भय की जननी है और भय प्रेम की अपेक्षा अधिक अनुशासन रखने में समर्थ है। भय यानी कि डर, है ना। तो ये मैकियावेली का कथन है, उन्होंने ऐसा कहा है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, जो शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी है? तो ये दी है मैकियावेली ने दी है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती हैं? ये कथन किसका है? लॉसवेल का है, मैक्स वेबर का है, हार्टमान का है या रॉबर्ट डहल का है? तो ये कथन किसने दिया है? ये कथन दिया है रॉबर्ट डहल ने दिया है। रॉबर्ट डहल का मानना था कि शक्ति प्रभाव का एक ही रूप है
जिसका पालन करने पर लाभ और ना पालन करने पर उसकी हानि उठानी पड़ती है ना। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, रॉबर्ट डहल। अगला प्रश्न है, राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली या फिर हॉब्स? जो राज्य शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, मैकियावेली ने। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया है वह किसने किया है? मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस, इनकी पुस्तक का नाम है द प्रिंस। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। सर्वप्रथम किसने किया है? राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है? मैकियावेली ने किया है। और किस पुस्तक में किया है? तो ये किया है द प्रिंस पुस्तक में किया है। इससे पूर्व यूनानी दार्शनिक जो अरस्तु थे उन्होंने राज्य के अर्थ को व्यक्त करने के लिए नगर राज्य का प्रयोग किया था, लेकिन राज्य यानी कि जो स्टेट है उसकी शब्द की व्युत्पत्ति ये किससे है? यह है ग्रीक शब्द स्टेटो से हुई है। राज्य यानी कि स्टेट शब्द की व्युत्पत्ति यानी प्रारंभ ये किस शब्द से हुई है? ग्रीक शब्द से हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटो बोलते हैं, स्टेटो बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था? मैकियावेली, टी.एच. ग्रीन, प्लेटो या फिर रूसो? तो अभी बताया है सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया है राज्य शब्द का? तो ये किया है मैकियावेली ने किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली के विचार को पूर्ण स्पष्ट करती है? आर्ट ऑफ वार, द डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, द प्रिंस और सभी? तो जो 70 का सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, ये सभी। मैकियावेली के पूर्ण विचार किसी एक ग्रंथ में नहीं है, बल्कि उनके द्वारा लिखित कई रचनाओं में उनकी संकलित की गई है, जिसमें से जो पहली है वह है आर्ट ऑफ वॉर, दूसरी है द डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, तीसरी है द प्रिंस। मैकियावेली की ये तीनों रचनाएं हैं। ठीक है, आर्ट ऑफ वार इसमें क्या है? इसमें युद्ध नीति से संबंध है। आर्ट ऑफ वार में क्या है? आर्ट ऑफ वार का संबंध किससे है? युद्ध नीति से है। और द डिस्कोर्सेस ऑन लिवी इसका संबंध किससे है? तो ये है राज्य की प्रकृति और उसके स्वरूप को स्पष्ट करती है। और जो थर्ड पुस्तक है इनकी द प्रिंस, इसमें शासन कला के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? शासन कला के बारे में बताया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली के अनुसार राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। राज्य विभिन्न संघों में से एक संघ है, या फिर दोनों, ए और बी? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, दोनों, ए और बी। मैकियावेली के अनुसार राज्य क्या है? एक कृत्रिम निर्माण है। इतिहास में एक समय ऐसा भी समय था जब राज्य नहीं था। मनुष्य के दुष्ट स्वभाव के कारण राज्य का उदय हुआ। राज्य का जन्म इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य सबसे अधिक सुरक्षा चाहता है, और सुरक्षा तभी प्राप्त हो सकती है जबकि मनुष्य राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर दे। तो ये सब कथन कहना किसका है? ये है मैकियावेली का कहना है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह किसने कहा है यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है? यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। यह कथन किसका है? M.N. श्रीनिवास का, मायरन वीनर का, रजनी कोठारी का, या फिर मॉरिस जोन्स का? तो यह कथन किसने कहा है? तो ये कहा है रजनी कोठारी ने। किसने कहा है? रजनी कोठारी। भारत के प्रसिद्ध लेखक, शिक्षाविद तथा राजनीतिक
विचारक रजनी कोठारी ने कहा है कि यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। प्रोफेसर रजनी कोठारी ने राजनीति में जाति संबंधी अपने निष्कर्ष में कहा है कि वास्तव में देखा जाए तो जाति और राजनीति के मिश्रण से दूसरे ही परिणाम निकलते हैं, है ना। राजनीति पर जाति के हावी होने के बजाय जाति का राजनीतिकरण हो जाता है, यानी राजनीति ने जाति को लीक से हटाकर नया संदर्भ दे दिया है, जिससे उसका पुराना स्वरूप क्या है, बदल रहा है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, रजनी कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? प्लेटो, बोंदा, मैकियावेली या फिर हॉब्स? तो किसने किया है राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम? तो ये किया है मैकियावेली ने किया है। किसने किया है? मैकियावेली ने किया है। मैकियावेली यह सबसे पहला राजनीतिक विचारक है जिसने क्या कहा है, राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है और इसकी महत्वपूर्ण स्थिति का निरूपण भी किया है। इनके अनुसार राज्य क्या है? राज्य एक ऐसी संस्था है जो अपने ही क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करती है। मैकियावेली ने इस बात पर सबसे अधिक जोर दिया है कि मानव जीवन की पूर्णता के लिए एक सुदृढ़ और संगठित राज्य की परम आवश्यकता है ना। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, मैकियावेली। अगला प्रश्न है, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है जिसने अरस्तु की उपेक्षा की है? हॉब्स है, लॉक है, रूसो है या फिर मैकियावेली है? तो कौन है? ये है हॉब्स महोदय। कौन है? हॉब्स महोदय। तो थॉमस हॉब्स ये कौन है? ये अंग्रेज दार्शनिक थे। लेवियाथन 1691 ईस्वी में उनके द्वारा लिखी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? लेवियाथन। इनकी पुस्तक का नाम है लेवियाथन, जो कि 1651 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्लेटो एवं अरस्तु के परिवार संबंधी दृष्टिकोणों एवं विचार विशेष रूप से अरस्तु के परिवार संबंधी विचारों पर असहमति रखने वाला कौन है? ये है थॉमस हॉब्स। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली समर्थक था अभिजात तंत्र का, राजतंत्र का, लोकतंत्र का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैकियावेली किसका समर्थक था? तो ना तो वो अभिजात तंत्र का था, ना राजतंत्र का था, ना लोकतंत्र का था। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मैकियावेली की यह मान्यता थी कि कोई भी एक प्रकार का शासन समस्त परिस्थितियों के लिए श्रेष्ठ नहीं समझा जा सकता। कुछ स्थितियों में राजतंत्र और कुछ में गणतंत्र सबसे अच्छा होगा। राजतंत्र का निरूपण उसने अपने पुस्तक है द प्रिंस में, तथा गणतंत्र का उसकी दूसरी पुस्तक है डिस्कोर्सेस में किया है। अभिजात तंत्र को वह बिल्कुल महत्व नहीं देता। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, किसने कहा? मैकियावेली ने कहा है, प्लेटो ने कहा है, अरस्तु ने कहा है या फिर जे.एस. मिल ने कहा है? तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है मैकियावेली ने कहा है। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस, उसकी पुस्तक का नाम है द प्रिंस, में राजा को यथार्थवादी सलाह देते हुए कहा है कि राजा को भेड़िए को डराने के लिए शेर की तरह साहसी होना चाहिए तथा शत्रु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोमड़ी की तरह उसको चालाक होना चाहिए। मैकियावेली के अनुसार राजा को सद्गुणी, धर्मपरायण व उदार दिखना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर उसे छल, धोखा तथा बल प्रयोग से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो उसने शेर की तरह उसे साहसी भी बताया है और लोमड़ी की तरह उसे चालाक भी बताया है ना।
किसको? राजा को। इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, मैकियावेली। अगला प्रश्न है हमारा, किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता? मैकियावेली का है, बोंदा का है, हॉब्स का है या फिर लॉक का है? तो ये किसने कहा है? ये कहा है ऑप्शन ए, मैकियावेली ने। किसने कहा है? ऑप्शन ए, मैकियावेली। अब मैकियावेली का कहना है कि संपत्ति के प्राधिकार को इतना महत्वपूर्ण मानता था मैकियावेली कि उसने कहा है कि शक्तिशाली राजा को भी लोगों की संपत्ति लेने या छीनने से मना कर दिया था। उसका मानना था कि संपत्ति का अधिग्रहण कालांतर में विद्रोह का कारण बन जाता है। इसी संदर्भ में मैकियावेली ने कहा है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को तो भूल सकता है लेकिन उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राज्य को इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? एडमंड वर्क, अरस्तु, मैकाइवर या फिर मॉर्गन? तो ये किसने कहा है? ये कहा है एडमंड वर्क ने कहा है। एडमंड वर्क ने कहा है। ठीक है, ये कथन किसका है? एडमंड वर्क का है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अभिजात्य सिद्धांत पेरेटो, अनुदारवादी सिद्धांत वर्क, उदारवादी सिद्धांत प्लेटो या फिर सामाजिक प्रसंविदा सिद्धांत रूसो? तो इसमें से हमें पहचानना है कि कौन सा इसमें सही नहीं दिया है। जो सिद्धांत दिया है उसमें कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, उदारवादी सिद्धांत। ये प्लेटो ने नहीं दिया है। जो प्लेटो है वह आदर्शवादी सिद्धांत के विचारक थे। प्लेटो कौन थे? आदर्शवादी सिद्धांत के विचारक थे। इसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की थी, जबकि पेरेटो अभिजात्य सिद्धांत, वर्क अनुदारवादी सिद्धांत तथा हॉब्स, लॉक, रूसो ये सामाजिक समझौता सिद्धांत के विचारक रहे हैं। इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। प्लेटो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ये है आदर्शवादी सिद्धांत के विचारक हैं। कौन? प्लेटो। सही आंसर इसमें ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है क्योंकि उसने नगर राज्य के आदर्शों को बताया। उसका सिद्धांत मनुष्य की प्रकृति क्या है पर आधारित न होकर क्या होनी चाहिए पर आधारित है। वास्तविकता तथा मूल्य के बीच दोहरी व्यवस्था को स्वीकार किया है। उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है। तो 80 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है। प्लेटो ने तत्कालीन समय में नगर राज्यों की बुराई को देखते हुए उनके समाधान के लिए अच्छे गुणों से संपन्न दार्शनिक राज्य का समर्थन किया जो कि नगर राज्यों की बुराई को समाप्त कर सके। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल, सुख एवं दुख गणक वेंथम, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद स्पेंसर या लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद एंजलिस? तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? तो वह है ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद एंजलिस। लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद की नींव ये सोवियत संघ में मार्क्सवाद के संस्थापक V.I. लेनिन ने रखी थी। किसने रखी है इसकी नींव? V.I. लेनिन। V.I. लेनिन। ठीक है। लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद की नींव सोवियत संघ में मार्क्सवाद के संस्थापक V.I. लेनिन ने रखी थी। सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं, वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। यह कथन किसका है? रूसो का है, बार्कर का है, कैटलिन का है या फिर फास्टर का है? तो ये कथन किसका है? ये है ऑप्शन ए, रूसो का। ऑप्शन ए, रूसो का। तो इसमें प्लेटो की बात कही गई है। प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक, उसकी बात कही गई है। तो प्लेटो जिस आदर्श राज्य का वर्णन करता है, उसके आदर्श की प्राप्ति तथा न्याय की स्थापना के लिए उसने व्यापक शिक्षा की व्यवस्था करता है। प्लेटो की दृष्टि में शिक्षा का वह भावात्मक साधन है जिसके द्वारा शासन समरसत्तापूर्ण राज्य की स्थापना के लिए मानव प्रकृति को सही दिशा की ओर उन्मुख कर सकता है। प्लेटो ने रिपब्लिक में शिक्षा का इतना विस्तार से वर्णन किया है और शासकों की शिक्षा को इतना महत्व दिया है। उसी के उपरांत इसमें रूसो बोलते हैं कि रूसो ने रिपब्लिक को शिक्षा पर सर्वोत्कृष्ट कृति की संज्ञा दी है। रूसो के शब्दों में वह कहते हैं कि रिपब्लिक राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं, वरन शिक्षा पर लिखी गई एक उत्कृष्ट रचना है जो इसके पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, रूसो। अगला प्रश्न है हमारा, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। यह टिप्पणी किसने की थी? अरस्तु, बोंदा, ग्रीन या फिर रूसो? तो यह टिप्पणी किसकी है? यह है रूसो की। अभी बताया पहले क्वेश्चन में, किसकी है? रूसो की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? साम्राज्यवाद का, नगर राज्यों के विनाश का, अभिभावक वर्ग द्वारा उत्पादक वर्ग की महिलाओं के शोषण का, पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का? तो प्लेटो ने किस विचार का समर्थन किया है? तो प्लेटो ने किया है पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का। प्लेटो ने पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन किया है। प्लेटो ने साम्यवादी योजना को दो भागों में उसने विभाजित किया है। पहला है संपत्ति का साम्यवाद तथा दूसरा है परिवार अथवा स्त्रियों का साम्यवाद। ठीक है। प्लेटो शासकों और सैनिकों के लिए संपत्ति व परिवार का निषेध करता है। जो शासक और सैनिक हैं उनके लिए प्लेटो क्या कर रहा है? संपत्ति व परिवार का निषेध कर रहा है। निषेध यानी कि मना कर रहा है। यह शासक और सैनिक वर्गों को सामूहिक रूप से राज्य का अभिभावक मानता है। प्लेटो का मानना है कि यदि अभिभावक वर्ग के पास अगर उसका परिवार हुआ, संपत्ति होगी, तो वे अपने कर्तव्य पथ से विचलित होंगे और आदर्श राज्य का विनाश होगा। यह उसका मानना है प्लेटो का। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का। अगला प्रश्न है, पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मार्क्स हैं, अरस्तु हैं, लॉक हैं या फिर प्लेटो हैं? अभी बताया है कौन है? प्लेटो। सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीवियों के साम्यवाद की वकालत किसने की है? प्लेटो, अरिस्टोटल, सोक्रेटिस या फिर कार्ल मार्क्स? तो वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछ दिया है ना। तो ये किसने बीवियों की साम्यवाद की वकालत किसने की है? तो प्लेटो ने की है। प्लेटो ने की है। अगला है प्रश्न, प्लेटो ने किसके साम्यवाद में विश्वास किया है? संपत्ति, पत्नियां, ए और बी दोनों या फिर उक्त में से कोई नहीं? तो किसमें? संपत्ति में भी और पत्नियां में भी। सही आंसर है इसका ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? दार्शनिक का शासन, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद, नर नारी के समान अधिकार या फिर पुरुष प्रधान परिवार? तो हमसे ये पूछा है कि प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है ना। तो दार्शनिक का शासन ये है, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद भी है, नर नारी के समान अधिकार भी है, लेकिन कौन सी नहीं है? ये है पुरुष प्रधान परिवार। पुरुष प्रधान परिवार। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में
पुरुष और स्त्री को समान भूमिका देकर पुरुष प्रधानता को अस्वीकार कर दिया है, है ना। तो उन्होंने स्त्री कम शक्तिशाली है पुरुष से और पुरुष अधिक शक्तिशाली है स्त्री से, अतः दोनों अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली प्रकार से कर सकते हैं, है ना। और स्त्री और पुरुष भी संरक्षक की भूमिका समान रूप से निभा सकते हैं। तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी, पुरुष प्रधान परिवार। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।